वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है 5 पोर्टल की एनर्जीज के बारे में कि ये आपके लिए क्या चेंजेस या मैसेजेस लेकर आया है। तो अगर आप इसकी एनर्जीज को समझना चाहते हैं तो इसके बारे में जो इसका इंट्रो है या फिर इसकी एनर्जीज के बारे में मैंने अपने सेकंड चैनल पे वीडियो पोस्ट कर ही दिया है मॉर्निंग में, तो आप उसको देख सकते हैं और इसकी एनर्जीज को समझ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कलेक्टिव मैसेजेस भी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये रीडिंग रहेगी पिका कार्ड रीडिंग। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो तारा मेरा सेकंड चैनल है, जो कि मैंने जोडिएक साइंस की रीडिंग के लिए, कलेक्टिव रीडिंग के लिए, न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज के लिए और साथ ही साथ जो ये पोर्टल के वीडियोस होते हैं इनके लिए बनाया है। आपके पास कोई और सजेशन हो तो प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा जोडिएक साइंस की रीडिंग के लिए। फिर मेरे सेकंड चैनल के लिए आपके पास कोई अदर ऑप्शन या सजेशन हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर उस चैनल पे पहली बार जा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 5 पोर्टल की जो एनर्जीज हैं आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस लेकर आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी लोगों को, कौन से ऑप्शन के द्वारा? ओके, फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, अपने आप ही आ गए हैं। ओके, अपने आप ही आ गए हैं। फर्स्ट आपके लिए कार्ड है वेयर लव गोज लाइक फ्लोज। ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। जो ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए वेयर लव गोज लाइक फ्लोज। तो आप इसकी इमेज के साथ में जा सकते हैं या फिर आप मैसेज के साथ भी जा सकते हैं। यानी कि जहाँ प्यार होता है वहीं पे जीवन भी होता है। ये है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन के लिए कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट का। तो लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और अगर आप लॉर्ड गणेशा के साथ में यहाँ पे इनको कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी ट्रस्ट की एनर्जीज हैं आपके लिए, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज हैं, तो आप इसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन 3 के लिए जो यहाँ पर मैसेज है, ये मैसेज है ड्रीम इंटेंटली का। तो यहाँ पर आप अगर अपने सपनों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं या फिर अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। तो आप चाहें तो एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन को चुन सकते हैं, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। जैसे भी चूज़ करना है आप कर लीजिए। और अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत होती है तो आप 3 चिट्स बना सकते हैं और फिर उसमें डिवाइन से प्रेयर करके अपने लिए एक चिट ले सकते हैं। यानी कि नंबर लिख लीजिएगा उन चिट्स पे और फिर देख लीजिएगा कि आपको डिवाइन किस नंबर के द्वारा गाइड करना चाहता है। सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ कीजिएगा, यानी कि अपनी पहले इंट्यूशन से चुनने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा, हो सकता है सेम नंबर हो सकता है आपके लिए दोनों ही पाइल में ऑप्शन हो या फिर मैसेजेस हो। और अगर एनर्जी से अलाइन करेंगी या फिर कोई एनर्जीज रिपीट होंगी तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 1 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए? ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड आपके लिए कार्ड है यहाँ पे धर्मा का। ओके, इस कार्ड के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जिन लोगों ने कलेक्टिव मैसेज देखा है उनको पता होगा कि ये कार्ड किस चीज़ के बारे में है। यहाँ पर माय गॉड आपके लिए मैं ऑलरेडी बोलने वाली थी, एबेंडेंस की एनर्जी से। यहाँ पर माँ लक्ष्मी है आपके लिए। ओके, बहुत ही खूबसूरत बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं कुछ टैरो कार्ड से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स का, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्परर का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए 2 बार है, यहाँ पर भी है और ये भी है। ऑप्शन 1 आपके लिए ना बहुत ही एक्टिव माइंड सेट के साथ में काम करना इंपॉर्टेंट रहेगा इस 5 पोर्टल की एनर्जीज में।
और ये जो चेंजेस हैं ये आपके लिए बहुत ही शार्प माइंड से आते हैं और लाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल एनर्जीज हैं आपके लिए 5/5 पोर्टल की, ये कुछ आपकी लाइफ के अंदर आपको रियलिटीज देखने पर फोकस करेंगी और आप ऐसी चीज़ों के साथ में कट ऑफ यहाँ पर मुझे करते हुए नजर आ रही हैं जो कि हमेशा ही आपके माइंड के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा करती रहती है, या एक शोर की तरह हमेशा आपके दिमाग में लगी रहती है। कुछ मामलों में आप कुछ ऐसी चीज़ों से आप साइड में हट जाएंगे जहां पर आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं और अपनी अथॉरिटी में आप नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारी जो स्टक एनर्जीज हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है आपके लिए 2 बार इमोशनल फील्ड में या फिर आपकी इमोशनल हीलिंग की बात करता है। तो बहुत सारा नर्चर वाली एनर्जीज हैं आपके लिए। जैसे कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है माँ लक्ष्मी का। तो माँ लक्ष्मी उसी घर में या उसी इंसान के पास में होती हैं जिस घर में कलह नहीं होता, जिस घर में शांति होती है, या फिर जहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सम्मान वाली एनर्जीज में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर एक लैक था, वहाँ पे उस लैक की जगह से आप बाहर आ रहे हैं। आप स्लोली लेकिन श्योरली अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है या न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। 5/5 का पोर्टल है, ये आपको खुद के डार्क जो थॉट्स होते हैं, ये डार्क एनर्जीज होती हैं, उनसे भी बाहर निकाल रहा है। आपको ऐसे काम करने के लिए भी मजबूर कर रहा है जो अभी तक जो सिर्फ आप शायद प्लानिंग कर रहे थे, उनके बारे में सिर्फ सोच रहे थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आप मुझे उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ना आपके लिए सारी तरह की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड भी हैं, यहाँ पर सोर्ड का कार्ड भी है, यहाँ पर पेंटाकल का कार्ड भी है और यहाँ पर आपके लिए कप का कार्ड भी है। वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत सोच समझ के ही अपनी किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही शार्प माइंड को लेकर आई हैं, क्लियर विजन को लेकर आई हैं और अपनी सिचुएशन को क्लियरली देखने को लेकर आई हैं। आपके लिए जो ये पहला कार्ड है जो आपने चुना है अपने लिए, वेयर लव गोस लाइफ फ्लोस, यानी कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो ये कार्ड भी धर्मा का भी कार्ड आपसे आपके हाईएस्ट पर्पस की बात करता है। तो आपको लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करना है इस 5/5 पोर्टल में जो कि आपके हार्ट को ओपन कर सके, आपके हार्ट को क्लोज ना करे, और अपने हार्ट से आप जो एनर्जीज बाहर देंगे या फिर अपने दिल की जगह से आप जो सोचेंगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। यानी कि अगर आप अपने हार्ट को क्लोज रखते हैं और अपनी फाइनेंशियल अबेंडेंस चाहते हैं तो वो दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे उन दोनों ही चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने हाईएस्ट पर्पस के साथ भी जुड़ रहे हैं या उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। साथ ही साथ आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड एस के कार्ड हैं, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके मनी या फाइनेंसिस कैरियर की बात करता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप की कह लीजिए या फिर आपकी इमोशनल फील्ड की, आपके हार्ट चक्रा की बात करता है। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। और अगर आपने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है 5/5 पोर्टल का सेकंड चैनल पे, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्ड वहाँ पर आया है और उससे आपको अपनी एनर्जीज को शायद थोड़ा सा और समझने में मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी के अंदर जा रहे हैं या उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जो कि बहुत ही थॉटफुलनेस के साथ में, शार्प माइंड के साथ में, क्लियर थिंकिंग या क्लियर विजन के साथ में आती है। आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे वो आपके लिए डेफिनेटली एक लैक वाली जगह से रहे हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस एनर्जी में, यहाँ पर आप उस लैक को समझते हैं, उस कमी को समझते हैं, इसलिए अब आप अपनी लाइफ में सेविंग भी करेंगे। इस बात का निश्चय भी आपने कहीं ना कहीं कर लिया है। आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से आपको लोगों की हेल्प नहीं मिली और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस हुआ, यानी कि आपको लगा कि आप बंधे हुए हैं या फिर आप उलझे हुए हैं, सिचुएशंस आपके लिए बदल नहीं रही हैं। आपकी होप भी यहाँ पर मुझे जाती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखी और अपनी सिचुएशन को आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अगर किसी भी कारण से ये चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं तो आप अपनी होप को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज हो रही है आपकी प्लानिंग की वजह से या फिर आपकी धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ने की वजह से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थोड़ी स्लो एनर्जीज की बात कर देता है, लेकिन इस स्लो एनर्जीज के साथ में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ऐसी चीज़ों के साथ कट ऑफ कर रहे हैं जो कि आपको क्लियर विजन नहीं लेने देती, और ऐसी चीज़ों के साथ आप जुड़ रहे हैं जहां पर आप अपनी अथॉरिटी में होते हैं। यहाँ पर ये कार्ड एम्परर का है, ये कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड अथॉरिटी की बात करते हैं डेफिनेटली। एम्परर यानी कि सबसे बड़ा बादशाह या बादशाहों का बादशाह, और क्वीन तो है ही रानी। तो यहाँ पर आप किसी अथॉरिटी में जा रहे हैं, लेकिन अपने माइंड की वजह से, या फिर आप किसी ऐसे कामों को, ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जिसमें आपको ये पता है कि कहाँ आपके लिए सही हैं चीज़ें, कहाँ आपके लिए गलत हैं, और आप अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स के लिए या अपने आसपास के माहौल के लिए। स्पेसिफिकली अगर पीठ पीछे आपकी कोई चीज़ें होती हैं या कोई धोखा होता है उसके लिए भी आप यहाँ अवेयर हैं।
आपके लिए उन चॉइसेस को करना अच्छा है इस 5/5 पोर्टल के अंदर जो कि आपके दिल से जुड़ी होती हैं, और अपनी क्लियर थिंकिंग के साथ में आपके लिए जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी किसी कंफ्यूजन में है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, तो भी ये आपके लिए एक शुरुआत का दौर है और आपके लिए आगे ही बढ़ते रहना सही है, उपयुक्त है। यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ऑप्शन या चॉइसेस की बात करता है, जहाँ पर आप कुछ मामलों में ट्रेडिशनल टैरो का ही ये कार्ड है, और ट्रेडिशनल टैरो में इसे हवाई किले बनाना भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है, आप ये हवाई किले नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कप्स का कार्ड है और ये एस का कार्ड है। आप अपने ऑप्शंस में से अपने ऑप्शन को चूज कर रहे हैं जो कि आपके दिल के करीब है, या फिर जो आपके लिए हीलिंग का काम कर रहा है और आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में आपकी मदद कर रहा है। इनकी आपके माइंड में ये बहुत क्लियर थिंकिंग है कि आपको अपने फाइनेंसिस के लिए या अपने कैरियर के लिए, अपनी सेविंग के लिए, साथ ही साथ अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए क्या चूज करना है, इसके बारे में आपका जो विजन है या तो क्लियर हो गया है या फिर वो क्लियर हो रहा है। वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में आप चीजों को लेकर सोच रहे हैं, क्लियर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या आपके लिए गलत है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी है। तो देखिए, जब एस का कार्ड आता है ना, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल टैरो के अंदर, जो इसका मतलब है ये बेबी की बात भी करता है। अगेन बेबी की एनर्जीज इन दिनों बहुत आ रही हैं, तो अगर आप में से कुछ लोग बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है आप किसी पैटर्न की वजह से या फिर आप किन्हीं वजह से स्ट्रक हैं और आपके लिए वो चीज़ें एकदम से हो नहीं रही हैं। तो अगर आप किसी वजह से भी स्ट्रक हैं तो अपनी इंट्यूशन की इस मामले में जरूर सुनिएगा। आपको किसी न किसी मेडिकल प्रोसीजर से जरूर गुजरना पड़ेगा बेबी की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी न किसी हेल्प से आपको आगे बढ़ने में या फिर किसी प्रोसीजर को पूरा करने में मदद मिलेगी, और उस हेल्प से या उस मदद से आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या फिर आप देख पाएंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है। और अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ की है और आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करी है और वो फेल कर गई है, अपनी होप नहीं खोनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमोशनल फील्ड में भी कुछ शुरुआत हो रही है, लेकिन इसमें पैसा डेफिनेटली लगने वाला है और आपकी ग्रोथ हो रही है। इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही खुशनुमा एनर्जीज लेकर आ रहा है, इसलिए आपको इसको उसी तरह से लेना या देखना चाहिए और अपनी ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। एक बार कलेक्टिव रीडिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ समझने में या जानने में हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मदर मैरी का। डेफिनेटली यहाँ पर चाइल्ड और मदर की एनर्जीज हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मदरहुड चाहते हैं या फिर मदर बनना चाहते हैं। कार्ड है नीचे बॉटम ऑफ द डेक आर्चएंजल माइकल का। तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजों को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से जो कि आपके पर्पस को सर्व नहीं करती या फिर आपके ट्रुथ को सर्व नहीं करती। आप ऐसे छलावों से या दिखावों से भी बाहर आएंगे जिसमें आप काफी वक्त से ट्रैप हैं। मदर मैरी का कार्ड यहाँ पर यही कहता है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। तो देखिए, आपको ब्लेस कर रही है मदर मैरी, स्पेसिफिकली अगर आप किसी मदरहुड में जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मदर और चाइल्ड की ही एनर्जीज है, मैंने तो अभी ध्यान दिया, मदर और चाइल्ड की ही एनर्जीज हैं। तो अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आप अपने हार्ट को, अपने माइंड को उस जगह पर लगाइए ताकि आप उस चीज़ को रिसीव कर सकें। आप शायद बेबी को लेकर बहुत ही स्ट्रेस कर रहे हैं, और ये अगर बेबी नहीं है आपके लिए तो ये आपका कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आपकी कैरियर में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो कि अभी नर्चर नहीं हुआ है उस लेवल पे जिस पे उसको होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें नर्चर होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑनेस्टी का यहाँ पे कार्ड है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी 5/5 पोर्टल की ही हैं। देखिए, यहाँ पर मदर और चाइल्ड की एनर्जीज है ना, और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड जब आता है ना, ये ट्रुथ की बात ही करता है। यानी कि जो क्वीन ऑफ सोर्ड होती है बहुत ही ट्रुथ वाली एनर्जी से आती है और बहुत ही शार्प माइंड या शार्प इसकी टंग होती है। तो इसके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि इसके माइंड को कंफ्यूज कर सके या फिर इसको भटका सके। ये स्टक हो सकती है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन उस स्टक एनर्जी में भी ये बहुत सोच रही है। यहाँ पर भी ये जो क्वीन बैठी है ये सोच रही है कि कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकला जाए। इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी इंट्यूशन ही आपकी मदद करेगी। आपको जो अंदर से फील हो रहा है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, किसी काम के लिए हो, उसको सुनना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी ऑनेस्टी दिखाएंगे अपने साथ में, अपनी सिचुएशन के साथ में, वही वो आपको यहाँ पे सर्व करने वाली है या फिर आपकी ग्रोथ करने वाली है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। डेफिनेटली मैंने तो कहा ही है आपसे कि आपकी जो क्लियर थिंकिंग या क्लियर विजन है वही आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने वाला है और आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं।
आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। डेफिनेटली आपको व्हाइट लाइट के साथ ही जुड़ना है। क्लियर विजन, क्लियर थिंकिंग, क्लियर रास्ता, आपके लिए क्लैरिटी बहुत स्ट्रांगली आ रही है और यही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है। तो होप कि आपके लिए 5/5 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार आप सेकंड चैनल पे वो वीडियो भी देख लीजिएगा जो 5/5 पोर्टल की एनर्जीज का है। लिंक वैसे मैंने नीचे भी दे रखा है जहाँ पे वीडियो देते हैं कार्ड में, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, और या फिर चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां जाएंगे तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पे अदर वीडियोस आते हैं और यहाँ पर अलग वीडियोस आते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको 5/5 पोर्टल के लिए क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को 5/5 पोर्टल के लिए। इसकी एनर्जीज को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पोस्ट कर दिया है। साथ ही साथ वहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है मूलाधार चक्र का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए संतोषा का कार्ड। ओके, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को 5/5 पोर्टल्स की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स का, ओके, मून का, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कार्ड आना चाहता है, इसको नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड, माय गॉड कितना खूबसूरत कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का, टैरो का विश कार्ड। ओके, कार्ड बाहर ही झांक रहा है तो इसको, ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द हर्मिट का कार्ड। ऑप्शन 2 आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं ये एक ऐसा शिफ्ट लेकर आ रही हैं जहाँ पर खुद पे ट्रस्ट करना आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो चेंजेस हो रहे हैं वो खुद के एनालाइजेशन से या फिर अपनी सिचुएशंस को समझने से आते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आप खुद की लाइफ में कुछ बनाने पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपना घोंसला बनाने पे ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना नेस्ट बना रहे हैं, चाहे घर बना रहे हो, अपनी नींव बना रहे हैं, चाहे कैरियर बना रहे हो, यानी कि कुछ बना रहे हैं, कुछ आप यहाँ पर नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे 10 का कार्ड है, ये 9 का कार्ड है, ये भी 9 का कार्ड है, 4 के बाद 5 का कार्ड और 5 के नंबर भी अपीयर हैं। 9 के कार्ड भी आपके लिए यहाँ पे 3 बार अपीयर हैं। ये 9 का कार्ड है, ये 9 का कार्ड है और ये भी 18 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग और बिगनिंग है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपकी सिचुएशन में 2 बार अपीयर है। और जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये अपीयर है, ये कप्स कार्ड के बीच में है, यानी कि अपनी किसी सिचुएशन को हील करने के लिए या अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए या फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी की तरफ आपका ध्यान है, उसी की तरफ आपका फोकस है। और जिस जगह पर, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए सारी सिचुएशन बदल जाएगी और आपके लिए सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप उस जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं या जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो आप कहाँ से बना रहे हैं, फियर की जगह से बना रहे हैं या कॉन्फिडेंस की जगह से बना रहे हैं, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी सफरिंग एंड हो रही हैं जहाँ पर आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। ये सेलिब्रेशन और सक्सेस का कार्ड है। तो आपके लिए वो सफरिंग एंड हो रही है जहाँ पर टेंशनें बहुत थी। सोर्ट्स के कार्ड भी आपकी रीडिंग में बहुत सारे हैं। तो आप उस सफरिंग को एंड कर रहे हैं इस 5/5 के पोर्टल में और अपनी लाइफ की ग्रोथ कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक हार्डशिप से निकलकर आप एक सुकून वाली जगह पर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि किसी चीज़ की नींव आप रख रहे हैं या आपने रखी है और वो बहुत ही क्लियर आपकी थिंकिंग से आती है, क्लियर विजन से आती है, क्लाउडी विजन से नहीं आती है। तो अगर ये क्लाउडी विजन से आती है या फिर आपकी विजन उतने क्लियर नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अपने विजन्स को क्लियर करना है, अपनी सोच को क्लियर करना है। आपको ऐसी बातों को सोचना है जो कि आपको क्लियर थिंकिंग दे सकती हैं। अपनी ट्रुथ को देखना है और उसी ट्रुथ को आपको अपने फॉलो करना है। अपनी जो भी सिचुएशन है उसको फॉलो करने से ही आपकी ग्रोथ होगी। और अगर आप स्टक रहते हैं पास्ट की एनर्जीज में या फिर पुरानी बातों को सोचने में या फिर पुराने जो आपके फेलियर हैं या फिर पुरानी जो एनर्जीज हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं करती,
तो फिर वो चीज़ें आपको स्टक रखती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे पैटर्न्स आपके लिए एंड हो रहे हैं और आपकी खुशियों के साथ में आप मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए एक डिसऑनेस्टी की बात भी करता है और आपके लिए टेंशन की बात भी करता है। तो जो भी आपके साथ में डिसऑनेस्टी हुई है, एक धोखा हुआ है, डिसऑनेस्टी हुई है, या फिर लाइफ ने आपको जो कुछ नहीं दिया या लोगों ने आपके साथ में जो कुछ खराब किया, जो कुछ भी आपसे खोया है, दोबारा वो यहाँ पर बन रहा है और इस बार बहुत ही क्लियर थिंकिंग या क्लियर विजन के साथ में बन रहा है। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी इस तरह के विचार हैं जो क्लियर नहीं है, तो उनको क्लियर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें एंड हो रही हैं और आप अपनी खुशियों की तरफ या अपनी विशेष को पूरा करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शायद आप ऐसी चीज़ों से अपनी कॉर्ड को कट कर रहे हैं या फिर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं या फिर उनसे दूर हो रहे हैं, जो कि आपकी इनर हैप्पीनेस से आपको नहीं जोड़ती हैं या फिर आपकी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट करती हैं या आपको फियर देती हैं। आप उस जगह से डेफिनेटली यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। ये जो 5/5 का पोर्टल है आपके हायर सेल्फ के साथ भी आपको कनेक्ट करने के लिए आया है, या फिर लाइफ में जो आपका हायर पर्पस हो सकता है उसके साथ भी आपको कनेक्ट करने के लिए आया है, उसके साथ भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आया है। आप पिछले काफ़ी समय से स्ट्रक एनर्जी के अंदर हैं, यानी कि शायद एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता है या फिर आप किसी एक ही सोच में रह जाते हैं और उस जगह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इस बार आपकी जो नींव है वो बदल गई है या मजबूत हो गई है और उस जगह से आप बाहर निकलकर आप एक क्लियर थिंकिंग में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस बार आपको ये पता है कि जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपकी नींव को कोई हिला नहीं सकता या फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आपने जो ये कार्ड भी चुना है, ये कार्ड है ट्रस्ट का। ये कार्ड कहता है कि आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि लाइफ में जो भी इश्यूज आपके सामने आएंगे उनको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और शांति से आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही हट जाएंगी आपके सामने से। ये कार्ड है मूलाधार चक्र का, जो कि ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करता है। तो आप कुछ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिसमें आपका ग्राउंडेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मामलों में ऐसा है कि आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है और आपकी जो रिसर्च है वो हो चुकी है, आपकी जो क्लियर थिंकिंग है वो आपको मिल चुकी है और जो अभी तक आपके सामने नहीं हुआ है वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पे धीरे धीरे ही सही लेकिन क्लियर हो रही हैं और उसकी वजह से भी आपकी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बात है कि ये 5/5 का पोर्टल बहुत सारी ऐसी खुशियाँ लेकर आ रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा वंचित रहे हैं। ये 9 का कार्ड है और ये 10 का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एक डिसहार्मनी बहुत है और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर फेलियर बहुत है। तो उस जगह से भी आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये ग्रोथ होनी ही थी, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आने ही थे और बस आपने अपने लक्ष्य को बना रखा था और अपने लक्ष्य की तरफ ही आप जा रहे थे। ये 5/5 का पोर्टल आपको यही कह रहा है कि आपने अपनी फियर से बाहर निकलकर जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चूज किया है या लाइफ में आपने जो भी डिसीजन लिए हैं अपने लिए वो आपके लिए यहाँ पे होने वाले हैं। यानी कि जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका जो पे है आपको मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है और आपकी ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से समझेंगे क्योंकि अपने हायर पर्पस के साथ ही आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए पर्सपेक्टिव का, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके लिए ये भी सिचुएशन है यहाँ पे संतोषा की, जहाँ पर आपके लिए अपनी किसी सिचुएशन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना या किसी बैलेंस में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपनी किसी सिचुएशन को अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके अंदर एक संतोष आ जाएगा या फिर आपको एक सुकून आ जाएगा कि हाँ, चेंजेस हो रहे हैं और ये बदलाव मेरे लिए इसी तरह से होने थे। यानी कि एक समझ डेवलप होनी थी आपकी और ये समझ इसलिए डेवलप होनी थी क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी पुरानी चली आ रही हैं, जहाँ पर आपको जो चीज़ें भी शुरू करनी थी या जो चीज़ें भी खत्म करनी थी वो आपको अपनी जड़ों से जुड़कर ही करनी थी। कुछ लोगों के लिए ये उनकी एंसेस्ट्रल हीलिंग हो सकती है, यानी कि आपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक किया है जो कि आपकी फैमिली में चले आ रहे हैं और वो आपके लिए ब्रेक करने बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस ब्रेक करने में जो आपने सफ़र किया है या जो आपने परेशानियाँ झेली हैं वो झेलनी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे आपको नॉलेज और विजडम मिला है और आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हुई है वो हो पाई है। अगर आपने उस जगह पे रह के अपने उस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया होता या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं हुई होती तो फिर ये चीज़ें आपकी बदलती नहीं और इसके लिए आपको ही चुना गया है जिसके साथ भी ये बातें रेजोनेट होती हैं। आपको यहाँ पर अपनी
एक क्लीनिंग करने के लिए या फिर अपनी जो भी इस तरह की चीज़ें थी जो कि एंसेस्ट्रल हीलिंग से आती हैं या फिर पैटर्न से आती हैं, हैबिट से आती हैं, उनको यहाँ बदलने के लिए था। एक सफरिंग थी जिसका एंड आपको करना था और उस सफरिंग में आपने बहुत सफ़र किया है, लेकिन यहाँ पर आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड आपके लिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की बात करता है। तो आपने बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, इसलिए आपने सफ़र भी किया है, आपने परेशानियां भी झेली हैं, लेकिन आपके लिए ये ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप हुआ है इस सारी जर्नी में कि आपका फेथ अनशेकेबल है। यानी कि अगेन ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि डिवाइन के साथ में जो आपका कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ में आपका जो कनेक्शन है, आपके मास्टर या एंजल्स के साथ में जो आपका कनेक्शन है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता। और ये बात कहते हुए इतने गूज़ बम्स आए हैं ना कि बता नहीं सकती। आपकी लाइफ में आपको सारी ही खुशियां मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको खुशियां मिलना तय है, आपके लिए डेस्टाइन है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये कोई आपके लिए इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो कि ऊपरी सोच से आती हैं, ये आपके लिए इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लाइफ की गहराई को समझने से आती हैं या फिर एक गहरा इंसान होने से आती हैं, एक डीप नॉलेज वाला पर्सन होने से आती हैं। देखिए, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़बान को इतना पसंद ना करते हो, यानी कि आपको बहुत रूड समझते हो या एटीट्यूड वाला समझते हो, लेकिन अंदर से ऐसा है आपके साथ में कि कड़वाहट रही है आपकी, इसलिए कभी कभी आपके शब्दों में या आपकी ज़बान में वो झलक जाती है। तो यहाँ पर आपको मेरी एक सलाह है कि कभी कभी हमें अपने शब्दों को बदलना होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने शब्दों को यहाँ पे ज़रूर बदलना चाहिए। आपके लिए ये सिचुएशन इसलिए भी इस तरह की रही है क्योंकि या तो आप परिवार से बहुत दूर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में लोग कम रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है आपके साथ में, इसने आपको ना थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा ईगो वाला भी कह सकते हैं आप बना दिया। यानी कि लाइफ में थोड़ी सी ईगो आई, थोड़ा सा ईगो से ज़्यादा इसे ऐसा कह सकते हैं कि आपकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग हो गई या आपने उनको इतना स्ट्रांग कर लिया कि हर एक पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ ही साथ एक रूडनेस आपकी लाइफ में आई है, यानी कि उसकी वजह से या जो भी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से शायद आप खुद पर इतना फोकस हो गए कि आपको दूसरे के इमोशंस की उतना ख्याल नहीं रहा दूसरे के इमोशंस का, या फिर आपको ये लगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। ये सेल्फिश होने के बारे में नहीं है, इसको ऐसे नहीं लीजिएगा। ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसने आपके माइंड को बहुत ऑक्यूपाई कर रखा था क्योंकि आपको कुछ बड़े बड़े काम करने थे। लेकिन कभी आपको किसी भी मोड़ पर ये लगे कि हाँ, अगर लोग बार बार आपसे यही शिकायत करते हैं कि आप कुछ कड़वा बोलते हैं या फिर आप थोड़े रूड हो जाते हैं या रफली आप बात करते हैं, तो उसको चेंज करने में भी कोई बुराई नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे स्वभाव के साथ में या फिर हर साल के साथ में डेवलप होती हैं, तो उसको अगर हम क्लीन कर लेते हैं, उसको अगर हम हील कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। अच्छा इसलिए भी रहता है यहाँ पे क्योंकि देखिए, लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कभी कभी कड़वा होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद में अगर हम वैसे ही बन जाते हैं या लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें वैसा ही बना देते हैं और बनाकर छोड़ देते हैं, तो फिर वो बदलाव हमारे अंदर नहीं आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में या आपके हालातों में किसी चीज़ ने आपको इतना कड़वा बना दिया है कि वो आपके लिए मिठास में नहीं बदल पा रहा और लोग शिकायत करते हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करने में यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। कभी कभी जब हम बहुत अकेले रहते हैं तो एक डिप्रेशन या एंजाइटी भी हमारे सर पर या हमारे दिमाग पर जो है सवार रहता है और उसकी वजह से भी फिर हमें लोग अच्छे नहीं लगते। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो इसको लीजिएगा, नहीं करता है तो इसको जाने दीजिएगा। लेकिन यहाँ जड़ों से होने वाली हीलिंग की बात है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं या फिर उनको छोड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपके लिए लॉस और लॉस्ट वाली एनर्जीज यहाँ बहुत हैं और उसको छोड़कर ही या उसको चेंज कर कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये आपकी है एनर्जीज तो इनको लीजिएगा, नहीं है तो इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स में आपके लिए बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग है और आपकी खुशियाँ ही आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं 5/5 पोर्टल के लिए ऑप्शन 2 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिवाइन साइड का, सीधा डिवाइन इन एवरीवन। ऑलरेडी आपके लिए पर्सपेक्टिव का ही कार्ड था। तो यहाँ पर आपको अगेन दूसरे की सिचुएशन भी समझ में आएगी कि कौन सी सिचुएशन कब कहाँ क्यों और किस लिए हो रही थी। यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक ना कंपैशन वाली एनर्जीज में जाएंगे क्योंकि आप अब उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं या फिर आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है। कुछ मामलों में आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, इसलिए भी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और जिन लोगों के साथ भी शायद आपके झगड़े थे उसमें आप ट्रैप ना रहते हुए आगे बढ़ना ही चूज करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ से आपको फ्री करेंगी और आपको फ्री कर कर ही आगे बढ़ना है। खुद को बाहर लेकर आगे नहीं बढ़ना। अपने लक्ष्य तक या अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो खुद को फ्री करना ही होता है।
पेगासस का कार्ड है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। डेफिनेटली मैंने तो आपसे कहा ही है, आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं, इमोशनल ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है। विश कार्ड है टैरो का, उसके लिए आपको खुद को यहाँ ओपन करना है और यही आपके लिए होगा क्योंकि आपके लिए 5 पोर्टल यही लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फ्लाइट का यहाँ पर मैसेज है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। डेफिनेटली अपनी किसी सिचुएशन को बदलने के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए जर्नी की बात भी करता है और शिफ्टिंग की बात भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोग देखिए ये भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है घोड़े के ऊपर, यूनिकॉर्न के ऊपर, यहाँ पर ये भी घोड़े पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस आपके लिए चेंज हो रही है और ये तभी हो पाता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान भरने देते हैं या फिर आप उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसके अंदर आप ट्रैप नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ कार्ड आपके लिए और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है मूविंग का। अगेन आपके लिए यही मैसेज है, चेंजिंग इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आप डेफिनेटली एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं इस 5-5 पोर्टल में जहां पर आपको रियलाइजेशन हो रही है। ये 5-5 पोर्टल यही लेकर आया है। इसके एनर्जीज को समझना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे मैंने इसका जो पूरा एनर्जी का जो है कि किस तरह की एनर्जीज हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है। कलेक्टिव रीडिंग भी है वहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग अपनी जड़ों से भी दोबारा जुड़ सकते हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पूर्वजों से आपको मिली हैं या फिर मिल सकती हैं तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं या उनसे मिलने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए खाली ये एक मूवमेंट है जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको रियलिटी के साथ ही आगे बढ़ना है, यानी कि रियलिटी पे फोकस जरूर करना है। ऑप्शन 1 में भी आर्चएंजल माइकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था। चॉइसेस का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। तो देखिए अगेन आपकी सिचुएशन में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे किसी से लड़ना है या फिर किसी से प्यार से बात करनी है या फिर आपको किसी सिचुएशन में हायर पर्सपेक्टिव को देखना है या फिर आपको संतोष करना है, ये आपको चूज करना होगा। ओह माय गॉड, अगेन आपके लिए पर्सपेक्टिव का ही कार्ड है। ये मैंने आपको तब बताया था जब ये खाली साइड में रखा था और मैंने इसको शफल करके रखा था ऑप्शन 1 की रीडिंग के बाद में। और यहाँ पर अगेन अभी इसी चीज को बोला है और देखिए आपके लिए ये मैसेज है कि या तो आप किसी सिचुएशन को इस 5-5 पोर्टल की एनर्जीज में जाकर आप पर्सपेक्टिव अपने हायर पर्सपेक्टिव से देखिए कि क्या हो सकता है इस सारी सिचुएशन में, या ये सिचुएशन कहीं डिवाइनली गाइडेड तो नहीं थी, कहीं इस सिचुएशन में इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ ये चेंजेस होने थे। यहाँ पर आपके पास में चॉइसेस रहेंगी कि आप डिवाइन साइड से देखना चूज करते हैं या फिर आप उसी हार्श या रूड एनर्जी से देखना चूज करते हैं। यहाँ पर जो बात मैं समझ पा रही हूँ कि आप बार बार किसी न किसी के साथ में फाइट में पड़ते ही हैं। बॉटम ऑफ द डेक अब यहाँ पर अपीयर है आर्चएंजल राफेल। तो आपके लिए मैसेज है, हीलिंग एंड अबेंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आप जिस जगह पर पहुंच रहे हैं वो हीलिंग और अबेंडेंस की जगह है। तो आपको कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं करना है जो कि आपके लिए डिवाइन साइड से ना आता हो। तो अपनी चॉइसेस को आपको देखकर बनाना है क्योंकि एनर्जीज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही हैं। अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखना है, यानी कि कुछ भी उड़ते हुए नहीं करना। उड़ते हुए जा तो रहे हैं, आप फ्लाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको उड़ना नहीं है, आपको जड़ों से जुड़कर ही चीज़ों को देखना है। तो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जो भी मूवमेंट आपकी लाइफ में हो उसके लिए आपको जो भी डिवाइन साइड दी जाए, जो चॉइसेस आपने करनी हो वो आप कर पाएं। बहुत सारी हीलिंग प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसकी एनर्जीज को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल पे मैंने इसका जो वीडियो पोस्ट किया है वो आप देख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 5-5 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की मैसेजेस लेकर आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को 5-5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है तमस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए तंत्रा का कार्ड और माँ सरस्वती की एनर्जीज भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को 5-5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को 5-5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का और ये कार्ड है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत व्हील ऑफ फॉर्चून का। माय गॉड,
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को 5 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपकी गाइडेंस के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं आप। ओके, यहाँ पर आपकी माय गॉड बहुत खूबसूरत 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 666 आपकी रीडिंग में अपीयर है। 6 7 4 7 6 7 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। 4 है, फिर 8 फिर 4 है, 8 है आपकी रीडिंग में, 7 है, 666 है, 10 नंबर है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस का कार्ड, कार्मिक कार्ड है। तो ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं आपकी ये कार्ड्स को लगा रही थी, हालांकि मेरा पेट बहुत ही अच्छे से फुल था, लेकिन मुझे ना क्रेविंग्स बहुत हुई, यानी कि कुछ खाने की भूख जो होती है वो बहुत हुई। तो अगर आपको खाने की भूख ज़्यादा होती है या फिर आप तला भुना ज़्यादा खाते हैं, मैदे का खाना या फ्राइड ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, तो उससे थोड़ा आपको बचना होगा, यानी कि उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो लेथार्जिक ना हो। तो अपने खाने पीने को यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो अगर आप इमोशनल ईटिंग करते हैं या फिर आप टाइम पे खाना पीना नहीं खाते हैं, मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे भूख लगती लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स होने लगी थी। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में शायद आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से या तो गुजर रहे हैं या फिर आप गुजरे हैं, जिसकी वजह से ना आपके अंदर एक निराशा या उदासी बहुत रही है। ये दोनों कार्ड स्टक एनर्जी की बात करते हैं, ये कार्ड भी स्टक एनर्जी की बात करता है और ये कार्ड भी स्टक एनर्जी की बात करता है। लेकिन मूवमेंट आ रहा है आपके लिए, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आपके लिए बहुत ही बड़े आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है और यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है। कर्मास का लेन देन, हिसाब किताब, लेखा जोखा यहाँ पे खत्म हो रहा है और नई जो बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं। कुछ पुराने चैप्टर भी क्लोज हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक थे, या फिर कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो रहे हैं जो कि आपको समझ में आ रहे हैं और आप पुरानी कहानियों किस्सों को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कहा गया है ड्रीम इंटेंटली, change your setting to daydream mode, it's fun and practical too, this is how we discover our desire and shape the future that we want। यानी कि आप जो आपको ड्रीम्स जो हैं अपनी डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, यानी कि सोचना चाहिए। ये कार्ड डे ड्रीमिंग की बात ही करता है क्योंकि ये फन भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको उसको एनर्जी देनी होगी, उसके बारे में एक विजुअलाइजेशन करना होगा, एक इमेजिनेशन करना होगा। इसी तरह से हमें पता चलता है कि हम चाहते क्या हैं और हम अपने फ्यूचर को कोई शेप दे पाते हैं। आपने ये बहुत अच्छा कार्ड चुना है क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली इसी की बात कर रहा है जो यहाँ पर आया है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चॉइस को करेंगे ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए चॉइसेस क्या हो सकती हैं या क्या होंगी। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में जो कुछ भी बदलना चाहते हैं वो बदल रहा है क्योंकि आप अपनी चॉइसेस को यहाँ पर बना पाएंगे। और अगर अभी तक नहीं बना पाए हैं या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी बहुत लेथार्जिक हो गई है आपकी, तो यहाँ पर आपको उस जगह से बाहर निकलना है क्योंकि आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हैं यूनिवर्स के साथ में या फिर अपने हायर पर्पस के साथ में। ये जो 5 पोर्टल की रीडिंग है इसमें एक बात बहुत ही क्लियरली उभर के आई है, वो है अपने हाईएस्ट पर्पस के साथ जुड़ना। चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग हो, चाहे वो आपके पाइल्स की रीडिंग हो, ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रही हैं सभी के लिए। तो आप अपने सोल पाथ पे ही हैं। जिन लोगों ने भी इन ऑप्शंस को चुना है या जो लोग भी ये रीडिंग सुन रहे हैं इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप लोग अपने पर्पस के साथ में जुड़े हुए हैं या उसी रास्ते पर हैं। इसलिए अपने आप पर शक नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको ग्रोथ करने के लिए आपकी इंट्यूशंस कहती है उसकी तरफ आप जरूर जाइए। एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होना जरूरी है। 5 का ये जो पोर्टल है ये आपकी लाइफ की ऐसी स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकाल रहा है जहाँ पर आप ना तो खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही आप किसी डिसीजन को कर पाते हैं। अपनी इंटेंशन को उसमें लगाना और फिर उसके हिसाब से काम करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे वेटिंग का पीरियड बहुत रहा है, यानी कि चाहे आपको अपनी ऑप्शंस चूज करने हो या फिर आपको कहीं से आगे बढ़ना हो, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे आपको किसी चीज़ में कोई डिसीजन लेना हो, यहाँ पे स्टक एनर्जीज आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज को लेकर हैं। लेकिन उस सारी स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है जहाँ पर आप
जो कुछ भी है आपके पास में उसको यहाँ पर आप बचाते हुए आगे बढ़ें। यानी कि आपके पास में सब चीज़ों की नॉलेज है, आपने हर दिन के साथ में कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ अनुभव लिया है और कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़े हैं। तो अपने उस अनुभव का, अपने उस ज्ञान का आपको इस्तेमाल करना है और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है जिस तरह से आप बढ़ना चाहते हैं। अपने लिए पीस को क्रिएट करना है, ना कि अननेसेसरी की टेंशन को या एंजाइटी को। यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड है ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ एक ऐसी एनर्जी में शिफ्ट होने वाली है या आपकी एनर्जीज इस तरह से चेंज होने वाली हैं जहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस को करने में आसानी होगी। जो भी आपके फ्रूट्स के लेबर आपको नहीं मिले थे या फिर जो भी आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं आया था, आप वेटिंग पीरियड में थे, वो रिजल्ट आपके लिए आ रहा है। एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आप एक स्टेबल जगह पे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली ये आपके कैरियर में या आपके फाइनेंसिस में ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर शायद आपके पास में उतनी मनी नहीं रही है जिसकी वजह से आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाते अपनी लाइफ में, या फिर आप कुछ बना पाते या फिर आप कुछ कर पाते। लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ये चीज़ें बदल रही हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है, जो कि आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स का काम करेगा। ये कार्ड ब्लेसिंग्स का ही है और चैरिटी का कार्ड भी है ये, यानी कि आपके पास में इतना होगा कि आप खुद के लिए भी रख सकें और आप बैलेंस्ड अप्रोच भी कर सकें लोगों के लिए। यानी कि आपके पास वो समझ तो है ही, अब आपके पास में वो सोर्सेज भी आ जाएंगे या रिसोर्सेज भी आ जाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में स्केल है और यहाँ पर भी स्केल है। यूनिवर्स भी और वक्त भी आपके साथ यहाँ इंसाफ कर रहा है और यहाँ आप उन लोगों में से होंगे जो कि आप ही लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। आप लोगों की कहानियों में या उनकी एनर्जीज में ट्रैप नहीं होंगे। आप किसी के लिए उतना ही करेंगे जितने के लिए वो लायक है या जिसके लिए आपको जितना करना चाहिए आप जरूर करेंगे। आपके पास में अभी तक बहुत सारे बंधन हैं। यहाँ पर ये पर्सन टोटली ट्रैप है एनर्जीज में और यहाँ पर ये इंसान टोटली फ्री है एनर्जी से। आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, इस एनर्जी से जहाँ पर आप स्ट्रक हैं और जहाँ पर आप टोटली फ्री हैं। चाहे वो आपकी इमोशनल कोई मेमोरी हो इस तरह की पास्ट की, या फिर आपके लिए पैसों को लेकर स्ट्रक एनर्जी हो, या फिर आपके फ्रूट्स का लेबर ना मिलना हो, या फिर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन हो। आपके लिए इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। ये इम्प्रूवमेंट आपकी समझ से आएगा, आपकी सोच से आएगा और आपकी ग्रोथ करने से आएगा। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ड्रीम करना चाहिए इंटेंटली, यानी कि अपने ड्रीम्स को आपको इंटेंशन देनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी इमेजिनेशन की बात ही करता है, जैसे कि कार्ड को कहा जाता है व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब जो ये पिग है उड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिग कभी भी नहीं उड़ते, ये एक इमेजिनेशन है। और यहाँ पर भी एक हार्ट बन रहा है दो हाथों को मिलाकर, यानी कि मेल और फीमेल का हाथ है। तो अपने हार्ट को आपको यहाँ पर ओपन करना है, एक बैलेंस लेकर आना है अपने थॉट्स के अंदर और अपने हार्ट के अंदर। अपने थॉट्स को आपको एनर्जीज देनी है। और वैसे इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये आपके माइंड में किसी आइडिया की बात करता है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है तंत्रा का। तो ये कार्ड भी आपके इंटरनल बैलेंस की, आपके डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की बैलेंस की बात करता है। तो अगर अपने डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन के बैलेंस की आप बात करते हैं तो आपका जो डिवाइन मस्कुलिन होता है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, वो आपको इंस्पिरेशन देता है, वो आपको एक स्पार्क देता है, आग देता है। आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते हैं उस तक आपको पहुंचाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। जो आपका फेमिनाइन साइड होता है, डिवाइन फेमिनाइन, वो आपको केयर और नर्चर करने वाली एनर्जी में डालता है, जो कि जैसे कि मदर की एनर्जीज होती हैं आपको लविंग एनर्जीज में डालता है। तो वो एक सॉफ्ट साइड होता है और वो एक हार्ड साइड होता है। तो किसी का डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। किसी का डिवाइन मस्कुलिन बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये कार्ड भी आपसे यहाँ पे यही कहता है कि आपको किसी एनर्जी में ट्रैप नहीं रहना है, आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है और उसी बैलेंस के साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। ये बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि बदलाव आपकी लाइफ में बहुत समय से पेंडिंग थे और ये बदलाव अब आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आप अपनी जब भी चॉइसेस करेंगे तो आप उन चॉइसेस में से फ्री हो जाएंगे जिस चॉइसेस को करने में अभी तक आप ट्रैप थे। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कार्मिक पैटर्न की बात करता है। तो आपके जो कर्मा है यहाँ रिजॉल्व हो रहे हैं, आपका जो व्हील है वो टर्न हो रहा है, आपके पक्ष में जा रहा है, आपको चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन हो रहा है। अब की बार आपकी बारी है। अगर अभी तक आपकी बारी नहीं आई थी तो ये आपके लिए मौका है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए मैसेज है कि अब की बार आपकी बारी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इंटेंशन डालनी होगी इस 5/5 पोर्टल के अंदर, ताकि ये जो चेंजेस आपके लिए होने हैं ये हो सके। वैसे मुझे लगता है कि आप समय से बहुत आगे चल रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर, चाहे आप स्ट्रक हैं लेकिन मेंटल लेवल पर मुझे आप बहुत ही आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है ये आप ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है वो यही कहती है कि मेंटली आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, या फिर आपने अपनी
लाइफ में मेंटल स्ट्रगल बहुत देखा है, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए महसूस हुई हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसिस हो, आपका कैरियर हो, या किसी जगह पर आगे बढ़ना हो, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन वर्ड के साथ आप कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आपके क्राउन चक्र में लगातार आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, इसलिए खुद को लेथार्जिक एनर्जी में ना रखते हुए थोड़ा सा एक्टिव रखना है। घर की सफाई कीजिए, अपने घर को क्लीन कीजिए, थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलना अब इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए, ड्रीम्स देखिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक्शन भी लीजिए और अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कीजिए। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। डेफिनेटली आपका विजन क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स में इस पर्सन की आंखें बंद हैं और यहाँ पर ये पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर वाली पोजीशन में है। आप उस चीज़ से, आप उस विजन से, उस पावर से और उस एनर्जी से आप यहाँ पे ब्लेस्ड हो रही हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर बात करता है आपके लिए किसी ऐसी एनर्जी की जहां पर आपके साथ में न्याय होता है। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आर्चेंजल माइकल का, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आप किसी न किसी सच्चाई के साथ में ही आगे बढ़ेंगे और अपने ट्रुथ को भी देखेंगे और ऐसी एनर्जी से आप दूर होंगे जो कि आपको ट्रैप रखती हैं। यानी कि आप ये चाहते हैं शायद किसी एनर्जी से बाहर निकलना, और वो आप निकल जाएंगे। अगर कोई डिसीजन भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? एस्पिरेशन का ये कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो अपने गोल्स को हाई रखिए। देखिए यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आपको डे ड्रीम मोड में जाना चाहिए और अपनी डिजायर्स की तरफ आपको फोकस करना चाहिए, ताकि अपने फ्यूचर को आपको शेप दे सके। आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आपके लिए बहुत ही सारी टेंशन थी और बहुत ही सारा पीस आपके लिए क्रिएट होने वाला है। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो अपने गोल्स को, अपने एम्स को हाई रखना है और उसी की तरफ आपको फोकस करना है। यहाँ पर भी ये लड़की बहुत ही हाई पोजीशन के अंदर है और न्याय वही कर सकता है जो कि हायर अथॉरिटीज़ में होता है। तो यहाँ पर आपको भी अपनी लाइफ के अंदर या अपनी सिचुएशन में हायर एनर्जी से ही सब चीज़ों को देखना है और आपको मैनिफेस्ट करना है। लाफ्टर का यहाँ पर मैसेज है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अपनी एनर्जीज को हैप्पी एनर्जीज में कन्वर्ट करना है ताकि आप कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएट कर सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सर्विस। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो आप अपने कामों को करते रहिए। ये नहीं सोचिए कि आपने इतना कर लिया या उतना कर लिया। आप अपने कामों को करते रहिए और अपनी इंटेंशंस को आप क्लियर रखिए कि आप अपने कामों से, अपनी चीज़ों से आप चाहते क्या हैं। अपनी इमेजिनेशन को दौड़ने दीजिए। आपके जो भी गुड कर्मास हैं वो आपको यहाँ रिजल्ट जरूर देंगे। तो होप कि आपके लिए 5/5 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और इसकी एनर्जीज को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया है वीडियो एनर्जीज के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग भी है वहाँ पे। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आती है पिका कार्ड रीडिंग। सेकंड चैनल मैंने जोडिक साइन की रीडिंग के लिए बनाया है, न्यू मून और फुल मून के लिए। साथ ही साथ बनाया है उसको मैंने इस तरह के जो एनर्जी पोर्टल्स के वीडियो होते हैं उनके लिए। बाकी क्या कर सकते हैं वो भविष्य में देखेंगे या फिर आप कोई सजेशन वहाँ जरूर दीजिएगा। और चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।